नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और ज्ञान का पिटारा इस प्लेलिस्ट के माध्यम से हमने पहले वीडियो में पढ़ा था डीएम एक्ट के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या होता है, और दूसरे वीडियो में हमने समझा कि लॉकडाउन क्यों ज़रूरी है और अगर हम इसको वायलेट करते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं तो क्या हमें पनिशमेंट हो सकता है या फिर ये सिर्फ मजाक है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये छोटी छोटी जानकारियाँ लोगों तक पहुँच सके और अगर उनसे कोई गलती हो रही हो तो फिर वो सुधार सकें। तो जैसा कि थंबनेल से पता चल गया है कि आज हम आईपीसी के सेक्शन 188 की बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंड के प्रावधान हैं। तो पहले ये समझेंगे कि सेक्शन 188 है क्या। महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 3 के अंतर्गत किसी भी विनियमन या आदेश की अवज्ञा करने के लिए दंड का प्रावधान है और यह दंड आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दिया जाएगा, जो कि लोक सेवक द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने से संबंधित है। इसके अकॉर्डिंग यदि इस प्रकार की अवज्ञा विधि पूर्वक नियुक्त व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति की जोखिम कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो तो उसे किसी एक निश्चित अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 1 माह तक बढ़ाया जा सकता है अथवा 200 रुपये तक के आर्थिक दंड या दोनों के रूप में दंडित किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि जब महामारी अधिनियम लगता हो, जब महामारी रोग अधिनियम लगा हो, यानी कि लॉकडाउन की स्थिति, चूँकि विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं केंद्र या राज्य सरकार को, इस विशेष अधिकार के द्वारा अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है जिसमें कि कई सारी चीज़ों को बंद किया गया है, लेकिन फिर भी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने दुकानों को खोल रहे हैं जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उसको वायलेट करते हैं यानी लॉकडाउन को तोड़ते हैं तो फिर सेक्शन 188 के अंदर आप पनिशेबल होंगे। और देखा जाए तो इस प्रकार की अवज्ञा आखिर किसे हिट करेगी, किसे तकलीफ पहुंचाएगी, तो इससे मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा पे संकट उत्पन्न हो सकता है, या अगर उत्पन्न करने की प्रवृत्ति कोई रखता हो या फिर उपद्रव करता हो या दंगा कारित करता हो या फिर कारित करने की प्रवृत्ति हो। कारित करना का मतलब होता है क्या कि वो दंगा करा रहा है, और कारित करने की प्रवृत्ति मतलब कि दंगा करने का इंटेंशन है। तो ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 188 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती है। यहाँ भी पनिशमेंट में किसी निश्चित अवधि तक के लिए कारावास की सज़ा दी जाएगी, जिसे कि 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, और 1000 रुपये तक के आर्थिक दंड या फिर दोनों का मतलब 6 महीने की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। तो भाई क्या आवश्यकता है कि हम लॉकडाउन को तोड़ें। एक तो आर्थिक रूप से ऐसे ही तंगी चल रही होती है महामारी के टाइम में, और अगर फिर वायलेट करके रूल्स को या जो प्रोविज़न्स बताए गए हैं उसको वायलेट करके, उसको तोड़ के, उसका उल्लंघन करके अगर हम जुर्माना भरें तब तो फिर और से आर्थिक स्थिति खराब होगी ना। यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अपराधी जो है वो क्षति करने के आशय से ही ये काम करे, लेकिन अगर अवज्ञा से भी क्षति होती है तब भी 188 लगाया जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न करें, क्योंकि आवश्यक रूप से इसे लगाया जाता है, यानी महामारी अधिनियम के साथ साथ सेक्शन 188 को लगाया जाता है, जो कि पनिशेबल भी है और इसके लिए कारावास की भी सज़ा दी जाती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।